तो चलिए हम लोग तीसरे चैप्टर को समाप्त करने के बाद फिर हम लोग आते हैं अपने चौथे चैप्टर पे। और इस चौथे चैप्टर में हमारा क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। चौथा चैप्टर हमारा क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसमें दो दो चीजें सामने दिख रही हैं आपको, एक दिख रहा है गतिमान आवेश तथा दूसरा दिख रहा है चुंबकत्व। अच्छा, हम लोग तीसरे चैप्टर में आवेश को क्या किए थे, चला दिए थे, आवेश चलना शुरू कर दिया था। और पिछले दो चैप्टर में आवेश क्या हुआ था, रुका हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पे एक संबंध आपको और दिख रहा है कि गतिमान आवेश है ही, और यह गतिमान आवेश क्या पैदा कर रहा है, चुंबकत्व पैदा कर रहा है। यह गतिमान आवेश कैसा क्या पैदा कर रहा है, चुंबकत्व पैदा। इसका मतलब यह सीधा से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है कि कोई गतिमान आवेश होगा और जो क्या पैदा करेगा, चुंबकत्व पैदा करेगा। गतिमान आवेश क्या पैदा करेगा, चुंबकत्व पैदा करेगा। इसका मतलब अगर कोई गतिमान आवेश होगा तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। बात समझ आया। इस चैप्टर का कंक्लूजन, मतलब इस चैप्टर के बारे में अगर शुरुआत की बात करें, है ना, पता है एक समय ऐसा भी था, अगर हम लोग पीछे बहुत चले जाएं 2000 साल पहले, 2000 साल के पहले अगर हम लोग बात करें 2000 ईयर्स बिफोर, है ना, अगर हम वहां की बात करें तो हमारे पास न तो कोई आवेश था, न तो हमारे पास कोई विद्युत था, न तो हमारे पास कोई चुंबक था। बात समझ रहा है, अभी बहुत दिन की बात नहीं। और हमारे पास अगर हम इधर आते हैं, ध्यान देना, विद्युत की बात करते हैं तो पिछले 200 साल के पहले, पिछले 200 साल पहले 1820 की अगर हम बात करें, 1820 लगभग ये पिछले 200 साल पहले की बात है ना। मतलब इतने समय पहले तो हमारे पास कुछ नहीं भी था। फिर समय बीतता गया, हमारे पास बिजली की व्यवस्था हुई। किसकी व्यवस्था हुई, बिजली की। हमारे बल्ब वगैरह क्या किए बाद में, है ना, 1900 के बाद इधर हमारे जलना शुरू हुआ। अभी आप लोग पढ़े होंगे, कभी अपने दादा से पूछेंगे तो कहेंगे बिजली की व्यवस्था नहीं थी, है ना। अभी भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो अपनी पीढ़ी में ही बता देंगे कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी। और साथ ही साथ न कोई मोटर था, मोटर समझते हो, जहाँ दुनिया भर की मोटर चला करके समरसेबुल का पानी भर लेते हो, चक्की से आटा पिसवा लेते हो खटाक से। आप सब सुने होंगे कि पहले चक्की से आटा नहीं पिसा जाता, पहले घर में लोग जात वगैरह चलाते थे। और अगर धान की कुटाई करना होता था तो, है ना, उखली वगैरह का यूज करते थे। तमाम प्रकार के देहाती प्रोसेस यूज किए जाते थे। सरसों पेरना होता था तो, है ना, वो क्या बोलते थे, वो सब चीजों का यूज करते थे वो लोग। तो मेरा मतलब क्या है कि अगर हम पिछले 200 साल पहले जाएं, 200 साल पहले यानी दो पीढ़ी के पीछे रहें, तो हमको क्या दिखेगा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मोटर का यूज कर रहे हैं, मशीन बटन दबा दे रहे हैं, अपने आप चालू हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, काम कर दे रहा है, सारा चीज हो जा रहा है ना। तो वो किसकी देन है, थोड़ा आइए यहाँ पे समझते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। ये तो पहले की बातें हो गई, पहले हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। आज विज्ञान हमको आगे लेकर के पहुंच चुका है, और थोड़ा नहीं बल्कि बहुत आगे लेकर के पहुंचा है ना। इतना आगे कि हम चाहें तो शांति से बैठ करके खाना खा सकते हैं। लेकिन पहले का समय क्या था कि लोग घरों में खूब मेहनत करना पड़ता था, तब कहीं चावल निकलता था धान से, आटा पीसना होता था, मेहनत करना पड़ता था, है ना। कोई पंखे की व्यवस्था थी, न कोई कूलर की व्यवस्था थी, न कोई एसी की व्यवस्था थी, है ना। किसी प्रकार का कोई आयास मिक्सर है कि नहीं, जो नहीं पीसना वो डाल के पीस दे रहे हैं, खटाक से तैयार हो जा रहा है, तुरंत 2 मिनट नाश्ता रेडी, है कि नहीं। पहले क्या था, पहले ये सब चीजें नहीं थी। पहले आदमी ज्वार बाजरा और ये सब चीजें अपना सीधा चावल और पका करके खा जाता था। अब समय इतना ज्यादा परिवर्तित हो गया है इन सब चीजों को करते हुए। तो ध्यान दीजिएगा भाई, मूविंग चार्ज है यहाँ पे। कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज है। पता है, जब विद्युत की खोज हो गई, है ना, पिछले कई सालों पहले जब विद्युत की खोज हुई, तो विद्युत की खोज के बाद क्या हुआ कि ऑरेस्टेड साहब एक भाषण दे रहे थे। ये ऑरेस्टेड साहब क्या कर रहे थे, एक स्पीच दे रहे थे। ठीक, उस स्पीच के दौरान क्या हुआ, उनके बगल में, पता है, जब भाषण दे रहे होते तो माइक वगैरह से दे रहे थे। किससे दे रहे थे, माइक से दे रहे थे। और जब वो स्पीच कर रहे थे तो उनके बगल में एक वायर गया हुआ था। क्या गया हुआ था, एक ऐसे तार गया हुआ था उनके टेबल के बगल से। हाँ, जो भी होगा, माइक नहीं या फिर बैटरी होती, जो भी हो सकता है। ठीक है, वायर गया हुआ था। पता, ये चीज हमको पता नहीं था कि गतिमान आवेश
चुंबकत्व पैदा करता है। वो चीज किसने बताई है? ऑर्स्टेड साहब ने बताई। इनके एक्सपेरिमेंट को बढ़िया समझना, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इनके एक्सपेरिमेंट को क्यों समझ जाओ बढ़िया से। इन्होंने क्या किया, इनके पास टेबल पर एक ठू कंपास रखा हुआ था। कंपास देखें आप लोग, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा को बताता है, ठीक है। कंपास देखे होंगे आप लोग, ये किसको बताता है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा को बताता है। कुछ इस तरीके से बनी होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, ये सुई इसमें एक बनी होती है, इस तरीके से वो घूमती है, ठीक है ना। कंपास, ये कंपास उत्तर दक्षिण दिशा को बताती है। किसको बताती है ना, ऐसे होती है, इसमें सुई लगी होती है। ये सुई उत्तर और दक्षिण, और यह सुई पूरी की पूरी सुई चलने के लिए स्वतंत्र होती है। किसके लिए स्वतंत्र होती है? पूरी सुई चलने के लिए स्वतंत्र होती है। अब यह है क्या? यह एक चुंबक का कार्य करता है। इसमें ये जो सुई है इसकी, इसको बोलते हैं चुंबकीय सुई। क्या बोलते हैं? अर्थात यह खुद ही एक चुंबक है। यह खुद ही क्या है? चुंबक है। कौन? चुंबकीय सुई। इसमें कोई सेल नहीं लगा होता है, कोई बैटरी नहीं लगी होती है। ओके बताइए। ध्यान दीजिएगा, कंपास में, कंपास कल आपको लोग, कल मैं आप लोगों को रखा हूं, दिखाऊंगा, है ना, कि किस तरीके से कंपास होता है। और कंपास जो होता है उसमें जो सुई होती है वो किसकी बनी होती है? चुंबक की। स्पेशली उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। अर्थात वह किसी चुंबक के पास जाने पर क्या होगा? आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। कौन? ये चुंबक, ये हमारा चुंबकीय सुई। अगर इसको किसी चुंबक के पास ले जाओगे, या तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा, या तो ये प्रतिकर्षित करेगा, ठीक। अब क्या हुआ, ये चुंबकीय सुई गलती से या किसी काम वो पड़ी थी यहाँ पे वो प्रैक्टिकल करने के उद्देश्य नहीं रखे थे वो, और ना यहाँ वो कोई प्रैक्टिकल करने जा रहे थे, है ना। ये गलती से इनकी कहानी समझ में आई है कि ये यहाँ पे रखे हुए थे और ये स्पीच दे रहे थे। अचानक इनकी निगाह कहाँ पड़ गई? इस चुंबकीय सुई पे पड़ गई, है ना। और चुंबकीय सुई कहाँ होनी चाहिए? उत्तर से दक्षिण दिशा में। नियमतः यह उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार घूमता है, ठीक। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से है ना, उत्तर से दक्षिण, ठीक। और किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र दो होते हैं, चुंबकीय ध्रुव दो होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो हमारा पृथ्वी में एक चुंबक की तरह कार्य करता है, वो उसमें भी उत्तरी ध्रुव पाया जाता है और दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिण इधर है, उत्तर इधर है, तो समथिंग इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब एंगल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ये वायर गया था, इसमें क्या भाई? धारा बह रही थी। क्या बह रही थी? करंट जा रही थी। क्या जा रही थी? करंट जा रही थी। इन्होंने देखा, स्पीच देते हुए इन्होंने देख लिया कि यार ये चुंबकीय सुई घूमी हुई है। क्या की हुई है? चुंबकीय सुई घूमी हुई है। और चुंबकीय सुई अभी मैंने बताया कि तभी घूमेगी जब इसके सामने कोई चुंबक आप लाओगे, क्योंकि ये चुंबक है। ये चुंबकीय सुई किसका बना है? मैग्नेट का बना है, चुंबक का बना है। ये तभी घूमने वाला है जब इसके सामने क्या लाओगे भाई? ये चुंबक ही चुंबक से आकर्षित करेगा ना, कि हम सीमेंट बालू से आकर्षित कराएंगे तो करेगा नहीं, हम प्लास्टिक ले जाएंगे नहीं करने वाला। लेकिन अगर एक चुंबक को चुंबक के साथ आकर्षित कराएं या उसके पास ले जाएं, तो या तो वह आकर्षित करेगा या तो वह प्रतिकर्षित करेगा, ठीक करेगा। इसका मतलब इन्होंने जब देखा कि यार ये चुंबकीय सुई क्या की है? घूमी हुई है, तब इनके दिमाग में एक बत्ती जल गई, है ना। और वो लाइट ऐसी जली कि पूरी की पूरी कहानी को पलट करके रख दिया। ये कहानी बहुत ही अजीबोगरीब कहानी निकली, और यही कहानी शुरुआत कर दी किसकी? चुंबकत्व की। और यही कहानी शुरुआत कर दी पंखे के चलने की, यही कहानी शुरुआत कर दी मोटर के चलने की। अभी आप देखिएगा किस तरीके से चुंबक, मतलब इस चीज का यूज करके इन्होंने कितना बड़ा विकास हुआ है हमारा, है ना। अभी हम लोग पहले समझते हैं कि जब तार में धारा जा रही थी, इन्होंने क्या किया? जान गए यार ये चुंबकीय सुई घूमी है, कोई तो चुंबक है अगल बगल। इन्होंने चेक करना चाहा कि चुंबक कहाँ है, कहीं तखत के नीचे तो नहीं है, मेज के, कहीं चुंबक अगल बगल तो नहीं रखा है। ये सब खोज डाले, इनको कोई चुंबक वहां नहीं मिला। तब इनके दिमाग में आया कि यार ये धारा ये घूम क्यों रहा है। अब इन्होंने क्या किया? कंपास को पकड़ लिया। कंपास को पकड़ के जब इधर लेके आए तो देख रहे चुंबकीय सुई घूम जा रही है। फिर भाई जब ये तार से दूर ले गए, तार से दूर ले गए, तो चुंबकीय सुई फिर उल्टा घूम गई अपना, जिस पोजीशन पे थी उस पोजीशन पे आ गई। जैसे अगर आप किसी चुंबक को
आप यहाँ सामने सामने रखोगे तो वो अलग अलग व्यवहार करेगा, लेकिन अगर मैं इसको दूर लेके चला जाऊं तो कोई व्यवहार नहीं प्रदर्शित करेगा, जैसे पोजीशन में रहेगा फिर अपना वैसे ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? ऐसे ही ये साहब क्या किए, ये साहब क्या किए, इस कंपास को पकड़े और लेकर के चले आए इधर। जब इधर लेके आए तो देख रहे हैं चुंबकीय सुई अपने पोजीशन पे आ गई, अर्थात उत्तर और दक्षिण दिशा में हो गई। फिर क्या किए, सवेरे से तो इतना मजा आने लगा सर, कम से कम इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट चला। अब क्या किए, फिर उस कंपास को पकड़ करके लाए कहाँ, ये तार के पास। जब तार के पास लाए तो इनको जादू देखने को मिल गया। क्या देखने को मिला जादू, क्या जादू देखने को मिला कि जैसे जैसे कंपास को इधर ला रहे थे, इसकी सुई इस तरीके से घूम रही थी। इसकी सुई, ध्यान दो, जैसे ये सुई ऐसे थी, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तर दक्षिण बता रही थी, और जैसे जैसे इसको पास ला रहे थे ये क्या करती जा रही थी, घूमती चली जा रही थी। जब यहाँ तार के पास लाकर रख दिए, ये चुंबकीय कुछ इस तरीके से घूम रही थी। समझा? अब यहां से इनके दिमाग में आ गया कि गतिमान आवेश, चूंकि इसमें धारा बह रही है और धारा बह रही होगी तो कौन जा रहा होगा, आवेश जा रहा होगा। तो इन्होंने बताया कि गतिमान आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। गतिमान आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ये कौन बताया, ऑस्टेड ने। तब इनके दिमाग में आया, अभी तक क्या था, बिजली यानी करंट अकेला था, करंट क्या था, अकेला था। अब करंट क्या हो गया, पेयर में हो गया। क्या पेयर में हो गया कि गतिमान आवेश जहां भी होगा वहां पे क्या उत्पन्न होगा, चुंबकत्व उत्पन्न होगा। इन्होंने कहा इसका मतलब है कि गतिमान आवेश यानी धारा, गतिमान आवेश यानी धारा और चुंबकत्व के बीच एक गहरा संबंध है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बीच क्या है, गहरा संबंध है। अब वो गहरा संबंध कैसा है और कितना हम लोग उसका यूज कर पाए हैं, आज तक हम लोग उसको धीरे धीरे भी बढ़ रहे हैं आगे। अब हम लोग चैप्टर जो शुरुआत में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे करंट का यूज करके हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, चुंबक का प्रयोग करने वाले हैं। समझ में आ गया? तो आर्स्टेड ने क्या कहा, आर्स्टेड ने क्या कहा कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, चुंबकत्व उत्पन्न करता है। और इन दोनों चीजों को देख करके इन्होंने बताया कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बीच एक गहरा संबंध है। समझा? अब गहरा संबंध कैसा होगा इसको हम लोग समझते हैं। ये गहरा संबंध कैसा होगा इसको हम लोग समझते हैं। चलो अब आर्स्टेड के हम लोग एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। इतनी बात अगर आप लोग समझ गए, तब आर्स्टेड भाषा उसे छोड़ छाड़ करके कहाँ आए, घर पे आए अपने। आर्स्टेड साहब अपना भाषा उसे छोड़ छाड़ करके कहाँ चले आए, घर चले आए। जैसे न्यूटन आए थे, सुनने में आया था ना, न्यूटन के जा रहे थे कहीं पे, उनके खोपड़ी का बगल में क्या गिर गया था, सेब गिर गया था। तो सेब जब गिरा तो उनके दिमाग में आया सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर काहे नहीं गया। अब वो जा रहे थे कहीं अपने रिश्तेदारी, और तब तक सेब गिर गया ना, लायक रास्ते में आराम करे, क्योंकि वहां उसमें गाड़ी घोड़ा तो कुछ व्यवस्था थी नहीं हमारे पास, सब आदमी पैदल आते जाते थे। तो अब वो क्या किए, लौट करके चले गए, कहाँ गए, घर पे। अब वो चेक कर रहे हैं काहे गिरा नीचे, और तुम्हारा सुबह संभाल देते हैं, घर पे जाते सो जाते हो, है ना। आर्स्टेड ने क्या किया, ध्यान से समझो, आर्स्टेड ने क्या किया, ध्यान से समझो सब लोग। देखो इधर, ए बहू इधर समझो। ये एक परिपथ है हमारा, और एक परिपथ और लेता हूं। सब लोग ध्यान से समझो, पूरा एक्सपेरिमेंट एकदम दिमाग में घुस जाएगा आराम से। ये है सेल हमारा या बैटरी है, यहां से क्या हो रही है, धारा बहेगी। ये रेजिस्टेंस है, ये प्लस माइनस, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पे क्या किया गया, एक स्विच का यूज किया गया। चलिए भाई देखिएगा, हमारे पास दो परिपथ है। इन्होंने क्या किया, वो ये घर आ गए साहब, घर आ गए और क्या किए, ये तुरंत खटाक से सर्किट तैयार किए। ठीक, ये क्या किए, तुरंत ये सर्किट तैयार कर दिए। कैसा सर्किट, एक ऐसा सर्किट, क्योंकि धारा तो पता था हमको, धारा तो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इसका मतलब धारा की कहानी हमको पता चल चुकी है।
अब धारा जब पता चल चुका है तो उन्होंने क्या किया कि एक इस तरीके से सर्किट लिया, एक इस तरीके से सर्किट लिया। इन्होंने क्या किया, कंपास को पकड़ा, कंपास वही कंपास जो यहाँ पे इन्होंने रखा था। कंपास समझ रहे हो ना सब लोग? क्या? हाँ सर। कंपास किस काम में आता है? कंपास किस काम में आता है? दिशा बताने के काम में आता है। किसके काम में आता है? दिशा बताएं। अगर आपको कहीं भ्रम हो रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं तो आप कंपास निकालो, देख लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर कौन है, दक्षिण कौन। उत्तर दक्षिण क्लियर हुआ, पूरा पश्चिम अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ये है कंपास और ये है उत्तर, ये है दक्षिण। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चुंबकीय सुई लगी हुई है। ठीक है, एक चुंबकीय सुई लगी हुई है और ये कंपास यहाँ पे सेट करते हैं। और पता है इसको कहाँ रखे हैं? इस कंपास को हम कहाँ रखे हैं दिख रहा है? तार के पास में रखे हैं, तार के पास में रखे हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये स्विच जो लगा है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक, यहाँ पे जो स्विच लगा है वो मान लेते हैं ओपन स्विच है और ये जो स्विच लगा है ये मान लेते हैं बंद है। हमने बटन को दबा दिया, हमने बटन को क्या किया, दबा दिया, यानी स्विच को ऑन कर दिया। जब स्विच को ऑन कर दिया, यहाँ पे स्विच को क्या किए हैं, ऑफ किए हैं। जब स्विच को हमने ऑफ रखा, यानी ऑरेस्टर साहब ने देखा कि जब सर्किट को शुरू में जब स्विच को इन्होंने ऑफ रखा था, यानी सर्किट ओपन था, धारा नहीं बह रही थी। इसमें क्या कर रही है, धारा बह रही है, क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन हो चुका है और स्विच ऑन होने पर धारा बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें धारा बह रही थी, इसमें कोई धारा नहीं बह रही थी। इन्होंने देखा कि जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है तो क्या देखा इन्होंने कि जो चुंबकीय सुई थी उसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेपण नहीं था। क्या बताया? जब परिपथ हमारा खुला था, ओपन था, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विक्षेपण क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा नहीं बह रही है और जब तक विद्युत धारा नहीं बहेगी तब तक यहाँ पे विक्षेपण नहीं आने वाला। ये चीज इन्होंने देखा। अब इन्होंने क्या किया, दूसरे कंडीशन में आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, बटन को ऑन कर दिया, स्विच को खट से दबा दिया। जब स्विच को दबाया, बटन को ऑन किया, तब इन्होंने देखा जैसे ही बटन दबाया ये तुरंत चुंबकीय सुई झूमने लगी, खड़ाक से हिल गई। समझा? जबकि यहाँ पे कोई बैटरी सेल नहीं लगाया गया चुंबक में, वो चुंबकीय सुई है। अब ये बात समझो, जब इन्होंने ये काम किया, यार धारा बहाने पर ये क्या हो रहा है, चुंबकीय सुई क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। इसका सीधा तात्पर्य इन्होंने बताया कि अगर किसी तार में धारा बहेगी, इन्होंने बताया कि अगर किसी तार में धारा बहती है, ये चुंबकीय सुई तभी घूमेगी जब किसी चुंबक के पास जाएगी। भाई चुंबक किससे घूमेगा, चुंबक किससे घूमेगा, चुंबक से ही घूमेगा ना। चुंबक आप चुंबक को पास से मारकर लेके जाओ, नहीं घूमने वाला है। चुंबक के पास आप समथिंग कुछ भी लेके जाओ तो नहीं घूमने वाला है। लेकिन अगर चुंबक के पास हम चुंबक वाला आइटम ले जाएं तो क्या करेगा, वो भागना शुरू करेगा, आकर्षण शुरू करेगा, प्रतिकर्षण शुरू, तमाम प्रकार का काम करना शुरू करेगा। तो ध्यान दो, जैसे इसमें धारा बही तुरंत इसमें क्या आएगा, चुंबकीय विक्षेपण आ गया। माने चुंबकीय सुई क्या हुई, घूम गई। तब इन्होंने बताया कि अगर किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब इन्होंने बताया कि अगर किसी तार में धारा बहती है, किसी तार में आवेश चलता है, तो वहां पे उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, क्योंकि चारों तरफ क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि ये चुंबकीय सुई आप यहां रख रहे थे तो भी घूम रही थी, यहां पर रखे तो भी घूम रही थी, कहीं भी अगल बगल उसके पास में रख रहे थे हम लोग तो क्या कर रही थी, घूम रही थी। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तार के चारों तरफ उत्पन्न होता है। ये कौन बताया, और स्टेट साहब ने बताया। अब इन्होंने एक काम और देखा, इन्होंने कहा थोड़ा और प्रैक्टिकल करते, थोड़ा और मजा लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल शामिल है। इन्होंने क्या किया, करंट को तेज कर दिया, करंट को तेज कर दिया। समझते जाओ, जो एक्सपेरिमेंट को समझ लेगा, समझ जाना, उस चैप्टर को समझेगा, बहुत आराम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पूरे चैप्टर पर एक्सपेरिमेंट बेस है पूरा चैप्टर। ठीक, तो समझो बढ़िया से। तो ये इन्होंने क्या किया, करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया। जो 10 वोल्ट की बैटरी जो 4 वोल्ट की बैटरी ली थी वो 8 वोल्ट की बैटरी ले रही है, और करंट की वैल्यू को क्या किए, बढ़ा दिए। जब धारा बढ़ने लगी, जब धारा तेज हो गई, इन्होंने देखा कि इसमें जो कम झुकाव था अब ज्यादा झुकाव आ गया।
इन्होंने देखा कि जो कम झुकाव था, जो थोड़ी करंट हम दे रहे थे ऐसे झुक रहा था, अब वो ऐसे ना झुक करके बल्कि ऐसे दिखा रहा है। इसका मतलब धारा के मान को तेज करने पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, तेज होगा। समझ आया भाई? आप किसी के पास छोटा चुंबक ले जाओगे तो धीरे आकर्षित करेगा, लेकिन उसके पास बड़का चुंबक ले पहुंच जाओ, खड़ाक से खींच लेता है या फिर खड़ाक से दूर भाग जाता है। यही तो होता है। चुंबक का व्यवहार क्या है? जितना बड़ा चुंबक रहेगा उतना तेजी से आकर्षित करता है, उतना तेजी से प्रतिकर्षित भी करता है। आप लोग देखे होंगे, अगर आपके पास दो चुंबक है, बड़े चुंबक ले लो, अब उसको छुड़ाने में बहुत ताकत लग जाएगी आपको, उन दोनों को सेपरेट। अब लेकिन अगर छोटे छोटे हैं, उनको पकड़ खड़ा कैसे कर दोगे तो छूट जाएगा। इसका मतलब है अगर कहीं पे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है तो वो शक्तिशाली होगा, समझ में आ गया, और वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इन्होंने कहा कि जब धारा के मान को बढ़ाया गया तो क्या हुआ, क्या हुआ, चुंबकीय विक्षेपण ज्यादा हुआ। ठीक, दूसरी पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए, पहला 3 पॉइंट हो गए एक तरीके से। पहला पॉइंट, जब परिपथ ओपन था, जब परिपथ ओपन था, जब विद्युत धारा नहीं बह रही थी तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण, आप सीधा देख रहे हो, सीधा सुई पड़ी है, लेकिन यहाँ पे सुई टेढ़ी दिख रही है आपको, यहाँ पर सुई आपको टेढ़ी दिख रही है, अर्थात जब परिपथ को बंद कर दिया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित कर जाती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि जब धारा के मान को क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो क्या हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ गया होगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट, यानी जब विद्युत धारा के मान को बढ़ाया गया तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ठीक, हम लोग यही लिखेंगे कि जब विद्युत धारा के मान को बढ़ाया गया तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण का मान क्या था, ज्यादा था। चौथे पॉइंट पर आते हैं हम लोग, 1 बाय 1 ऐसे चलते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, धारा के मान को घटाया। अब चूंकि देखो, जब कोई एक चीज मिल जाती है ना तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं ना, उसको दीवाला निकाल कर छोड़ते हैं जब तक उसकी दशा खराब ना हो जाए। इन्होंने क्या किया, धारा के मान को खटाक से घटा दिया। नहीं देखिए, घटाई कहाँ होता है, जब घटा दिए तो चुंबकीय सुई थोड़ी सी विक्षेपित हो रही थी। कैसे, थोड़ा सा नहीं होता, धीरे से आदमी मुस्कुरा देता है, बस वैसे ही समझ लो, ऐसे थोड़ा सीधे था, बस समझ लो थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक, बहुत कम विक्षेपण देखने को मिला। लेकिन जब चुंबकीय सुई, जब धारा तेज बह रही थी, यही ज्यादा देखने को मिल रहा था। कल ये एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी यहाँ पे करके, ठीक है ना। इनका ये एक्सपेरिमेंट है, कल आप लोगों को यहाँ कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट था और चुंबकीय सुई में किस तरीके से विक्षेपण हो रहा था। ठीक, हाँ यार, सब बात नहीं बा चलो भाई, समझो आगे। अब इन्होंने क्या समझा, और पॉइंट समझो। अब इनको मजा आ रहा है करने में, अब इनको मजा आ रहा है, पता है, आज तक का ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि विद्युत धारा के द्वारा क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। और समझ लो कि ये वो खुशखबरी है कि जो बहुत बड़ी देश में क्रांति लाने वाली है। क्रांति माने जो सडन परिवर्तन हो हमारे संसार में, हमारे देश में क्या हुआ, बहुत बृहद परिवर्तन लाया ये एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट आज हमको पंखा से हवा दे रहा है, यही एक्सपेरिमेंट सारे के सारे मोटर्स को चला रहा है, यही एक्सपेरिमेंट जितनी भी मशीनें चल रही हैं किसी चक्कर में चल रही हैं, इसके चक्कर में चल रही हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट शायद वहां न देखा गया होता तो आज ये कहानी अभी ठप होती, हम लोग पंखा का हवा ले रहे होते तो बैठ के यहाँ पे बेना हो रहे होते। समझ गया कहानी। अगला पॉइंट आते हैं, अगले पॉइंट में इन्होंने एकदम ट्विस्ट ला दिया। क्या लाया, इन्होंने क्या किया, अच्छा रुको देखिए कि बैटरी का हाल हुआ। बैटरी की दिशा को इन्होंने बदल दिया, जो ये प्लस टर्मिनल जुड़ा था उसको माइनस कर दिए, और जो माइनस लगा था उसको, तार को खटाक से निकाले, ये वाला तार इसमें लगाए, ये वाला तार इसमें लगा दिए। ठीक, तब इन्होंने क्या देखा, तब इन्होंने देखा कि जो चुंबकीय सुई इधर भाग रही थी अब वो डांस करके इधर भाग रही है। बात समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि धारा की दिशा बदल देने पर चुंबकीय विक्षेपण की भी दिशा क्या हुई, बदल गई। मीन यहां पे इन्होंने बताया कि अगर आप किसी तार में धारा बह रही है और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अगर मैं उसकी धारा की दिशा को बदल दूं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ आया? ये यहां से बहुत बड़ा निष्कर्ष निकला। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। क्या क्या बताया इनका एक्सपेरिमेंट। पहला इनको ध्यान रखना है कि ये साहब
स्पीच के दौरान, जैसे एनसीईआरटी में लिखा, आप जाकर के किताबें पढ़ सकते हैं, है ना, उसमें स्टोरी पूरी लिखी हुई है उनकी, किस तरीके से उनका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। ठीक, और जाके पढ़ना, जो चीज मैं बताया हूँ पूरा का पूरा वहीं से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप पढ़ोगे तो आपको परिचित लगेगा पूरा, खास सर जी यही चीज बताए हमको, ठीक है ना, कहीं बाहर से कोई चीज नहीं बताया जा रहा है आपको। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या बताया, पहली चीज उन्होंने क्या देखा कि यहां से उन्होंने देखा था कि कंपास क्या कर रही थी, चुंबकीय सुई घूम रही थी, किसके कारण, जब तार के बगल में रखी गई थी। वहां से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने किया, जब परिपथ ओपन था तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं हो रहा था। दूसरा पॉइंट, जब धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिए तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न हो रहा था। समझ में आया? जब धारा के मान को बढ़ाया गया तो चुंबकीय विक्षेपण के मान में बढ़ोतरी मिली, जब धारा के मान को घटाया गया तो चुंबकीय विक्षेपण भी क्या हुआ, घट गया। समझ में आया, कम हो गया। और क्या बताया कि जब धारा की दिशा को ही बदल दिया गया, धारा की दिशा को ही क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, तो चुंबकीय विक्षेपण में, चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण था उसकी भी दिशा क्या हुई, बदल गई। इतनी बातें सब लोग समझ गए। अब ध्यान देना, मेन पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। अब मेन पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर आपको एक प्रश्न पूछता है कि बताओ वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपको प्रश्न पूछता है अलग से। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक, तो विद्युत धारा के कारण हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न कर रहे हैं, या गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सिंपल सी बात है, विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न कर रहे हैं भाई, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो गतिमान आवेश के कारण या विद्युत धारा के कारण, ठीक, जो हम लोग चुंबकत्व उत्पन्न कर रहे हैं, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसका मतलब आज हम लोग एक बात समझ गए कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच एक खूब अच्छा रिलेशन है। विद्युत धारा और, बोलो, विद्युत धारा और चुंबक के बीच एक अच्छा रिलेशन है। समझ आया? अब इनके संबंध का प्रयोग करके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कहानी रचना शुरू कर दिया। होता नहीं है कि जब आप एक चीज खोज लेते हो तो उनके पीछे लोग लग जाते हैं। अब इनके पीछे इतने सारे लोग पड़ गए, ये बेचारे दुनिया से चले गए तब भी खोज होती रही, ये बेचारे दुनिया से चले गए तब भी डिस्कवरियां होती रही, और टेक्नोलॉजी क्या होती जाएगी, आगे निकलती गई खटाखट। और समझ जाना, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी पूरी विश्व में पूरी क्रांति ला करके रख दी। जहां आदमी को सही से खाना पहनना नहीं का समय था, आज वहां पे आदमी खा पी करके सो रहा है, मोबाइल चला रहा है 4-4 घंटे। समझ रहा ना? नहीं तो किसी के पास समय नहीं रहता। अब पीछे सुने होंगे, पहले के लोगों के पास बहुत कम समय होता था, वो काम करना, अब भाई खेत जोतना है, कोई लोग 2 लोग खेत की जुताई कर रहे हैं। आज ट्रैक्टर है, खट से बटन दबाए और बटन किसके सारे काम कर रहा है, इन्हीं सारे काम, खट से बटन दबाए स्टार्ट हुआ, पूरे खेत की जुताई हो गई, है कि नहीं। अकेला आदमी, आपको रहने की भी जरूरत नहीं है, आप पैसा दीजिए, आपका खेत आधे घंटे जोत करके पूरा पूरा चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आज उस समय एक आदमी 2 बैलों को लेकर के चलता था और एक पीछे पीछे पकड़ा रहता था, साथ ही साथ उसके सामने एक आध लोग रहिए जिससे पानी होने की जरूरत पड़े अगर उस किसान को, तो पानी होने भी देते रहिए। तो कम से कम 2-3 लोग फंसे रहते थे। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो कोई भी काम पहले होता था तो उसमें लोग फंसे रहते थे। घर बनाना होता था, आज खटाक से उठता है, मशीन उठा ले जाता है, पूरी बालू सीमेंट छत पे गिरा देता है, आधे घंटे में ढलैया हो जाती है, 1 घंटे में ढलैया हो जाती है। होती नहीं, सब मिक्सिंग उक्सिंग करके पूरा मटेरियल। पहले 5 दिन चढ़ाते नो के मुड़े मुड़े, वही जो काम आधे घंटे में हुआ है, 1 घंटे में हुआ है, उसको क्या करते वो लोग, सर से लेकर के सीढ़ी सीढ़ी बेचारे चढ़ते, मेहनत ऊपर से होती, पसीना अलग से बहता, पैसा ज्यादा खर्चा, टाइम ज्यादा लगता। आज क्या है, समझ रहे हो ना कहानी। आज जैसी भी चल रही है, खटाक उठाती तो पटक देती है। तो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गई इस चीज को लेकर के कि पूछो नहीं, और इसका खूब यूज किया जा रहा है। चलो अब हम लोग ये दोनों फिगर बनाएंगे, ये दोनों फिगर बनाएंगे, जहां तक लिखे हैं उसके जस्ट नीचे दोनों फिगर बनाइएगा। फिर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, निम्न निष्कर्ष निकालें। अब निष्कर्ष कौन कौन निकला है, यही सब निष्कर्ष हैं जो आपको मैंने यहाँ पे बताया। समझ गए? ठीक है ना भाई। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकत्व जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक, तो चलिए ये फिगर बनाइए, फिर निष्कर्ष में 1 बाय 1 आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक।
ध्यान दीजिएगा, इनका एक्सपेरिमेंट क्या है फिर से हम लोग समझते हैं। ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है, शुरू में इन्होंने क्या किया था, एक कंपास का यूज किया और पहले वाले कंडीशन में इन्होंने क्या किया, एक पहला निष्कर्ष निकाला क्या कि जब विद्युत धारा, मतलब ये हमारा स्विच ओपन था अर्थात धारा नहीं बह रही थी। यहाँ देखो तीर नहीं लगा है, तीर नहीं लगा, यहाँ तीर लगा हुआ है ना, ये देखो यहाँ तीर, धारा बह रही है, इसमें धारा नहीं बह रही, इसमें धारा नहीं बह रही, इसका मतलब चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं हुआ है। और जब धारा बहने लगी तो फिर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट यही लिखाया गया है, जब धारा बही तो चुंबकीय सुई में क्या हुआ, विक्षेपण हुआ। तीसरा पॉइंट आपको लिखाया गया कि जब विद्युत धारा को बढ़ाया गया, विद्युत धारा के मान को बढ़ाया गया, उसके परिमाण को बढ़ाया गया, मान लो 1 एम्पीयर से 2 एम्पीयर कर दिया गया, तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेपण का मान बढ़ गया। और जब धारा के मान को घटाया गया तो विक्षेपण का मान भी क्या हुआ, घट गया। समझ आ गया। अब उसके बाद क्या किया गया, धारा के मान को क्या कर दिया गया, उलट दिया गया। और जब धारा के मान को पलट दोगे, धारा की दिशा को बदल दोगे, तो धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय विक्षेपण की दिशा भी क्या हुई थी, बदल गई थी। सारे पॉइंट आपको याद नहीं करने हैं, सब मैं यहाँ पे कंसेप्ट में बस खड़ा कर लिखना है आप लोगों को, कुछ सोचने वाली बात इसमें नहीं रह गई है। अब उसके बाद एक पॉइंट लास्ट में आपको लिखवाया हूं, आपको पता होगा। आप बताओ, हमारे पास मान लो कि एक चुंबक है, क्या है, चुंबक है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, जनरली हम लोग जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा चुंबक क्या करता है, लोहे को बहुत तेजी के साथ आकर्षित करता है, करता है नहीं करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। लोहे के साथ केवल आकर्षण है, ठीक, ये आकर्षित करता है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे लोहे के क्या है, चूर्ण है, चूर्ण समझते हैं, और डस्ट है ना, छोटा छोटा डस्ट है। अगर मैं ले जा करके इसको मनमाने से फेंक दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, फेंक दूं, या कुछ वृत्ताकार मार्ग पर एक तरीके से संकेंद्रित हो जाता है, ये पूरा इसी तरह से यहाँ पे चारों तरफ इसी की क्या हो जाएगा, जम जाएगा ऐसे। बात सुना नहीं, ये क्या, ये काम कहां किया गया, ये तार के पास किया गया। कहां किया गया, जब तार के पास किया गया तो भी यही काम देखा गया। जब तार के पास, हे बाबू इधर सुना जाए, काम कलमियों में हाथ चल, जब यही लोहा पकड़ करके छोटे छोटे डस्ट तार के पास हमने फेंक दिया तो क्या हुआ, क्या हुआ, यह जैसे चुंबक में आकर्षित कर रहा था वैसे यहां भी आकर्षित कर लिया, और ऐसा संकेंद्रित हो गया जैसे मान लो ये देखो आप लोग, यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ये ऐसा कुछ व्यवहार दिखाने लगता है। अगर चुंबकीय है ना, अगर हम किसी लोहे के छोटे छोटे चूर्ण को क्या करें, फेंक दें कहां, तार के पास जिसमें धारा बह रही हो, तो क्या करेगा, वहां पे वो आकर्षित करने को देखने को मिलता है। अब एक बात समझो, ये चीज हम कैसे देख सकते हैं, ये चीज हम कैसे देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो आप कंपास ले लीजिए और अच्छी करंट कहीं बह रही हो, करंट तेज बह रही हो कहीं, आप आराम से उसको साफ साफ देख सकते हो। उस कंपास को अपने तार के पास ले जाओगे, देखो अब मतलब तू जिंदगी धो जाता है अपन। हाँ ठीक है, मतलब मेरा तात्पर्य है कि आप किसी सेल वगैरह को लेकर के चलोगे तो शायद आपको करंट देखने को ना मिले। आपको अगर देखना है तो कंपास वगैरह ऐसे तारों के पास आप ले जाओगे, आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखो किस तरीके से ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट चुंबकीय सुई का क्या कर रही थी, विक्षेपण कर रही थी। क्लियर हो गया, बताओ इस टॉपिक में कोई समस्या। लास्ट में इन सभी पॉइंटों का निष्कर्ष निकला, कौन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आज पूरी की पूरी क्रांति ला करके रख दिया है। क्या है विद्युत धारा का, बताओ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, क्या है, जो क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव मतलब वही परिभाषा है, वही लिख दी है, वही परिभाषा बतावा, तुम्हें मुझे बताएगा सर जी, हमेशा बताया, लिखे देखो हम क्या लिखे हैं, क्या बताया है। मैंने कहा था जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या बोला, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो यही तो लिखे हो ना अभी, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय। अब ये दिमाग में डाल लो, ये रोज चलने वाला है, ये रोज होने वाला है। रोज मैं धारा बहाऊंगा तार में और रोज चुंबकीय क्षेत्र बनाऊंगा, रोज धारा बहाऊंगा रोज चुंबकीय क्षेत्र बनाऊंगा। आप समझ जाना सर जी कहां से बोल रहे हैं,
समझ में आया? और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत बार लिखने के लिए आया एग्जाम में कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो क्या बताओगे, जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आया? अब देखो इसका मजा आप लोग कभी कभी पाए होंगे, जब आपके घर पे टीवी चल रही होती है, जब आपके घर पे टीवी चल रही होती है और आप क्या करते हो, किसी बल्ब को ऑन करते हो, किसी पंखे को चलाते हो, आप देखोगे आपकी टीवी थोड़ी सी झिलमिला जाती है। नहीं देखे हो टीवी झिलमिला, टीवी है ना नाचे लगे। हाँ, उसमें जो चलचित्र चल रहे हैं, ठीक, उसमें देखोगे थोड़ी सी रुकावट पैदा होगी, थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए झिलमिलाहट पैदा होगी, फिर सही हो जाएगी। ये चीज आप देखने को मिले। कभी कभी किसी का बैटरी से चल रहा होता है, सुनो जी, किसी की टीवी का बैटरी से चल रही होती है, अचानक लाइट आ जाए तो देखो उसमें खटपट की आवाज आ जाती है आराम से। ये सब क्यों होता है ऐसा, पता है क्यों? क्योंकि उसी घर में टीवी चल रही है, वो बगल में क्या गया है, तार गया है, और वो तार क्या कर रहा होगा, नया चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा होगा। जो तार गया होगा वो क्या कर रहा होगा, नया चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो रहा है, वो टीवी क्या हो जा रही है जी। मैं अब समझना बात को, अभी इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ध्यान देना, जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है, ए बहू ऐसे मारो छेद हो जाए। इधर सुने, अगर अरे कहा सुना थे, अब वहां ही ना उटंगी उटंगी चल, मैं देखते कर देखते क्या बता रहे थे यार, पूरा माहौल खराब हो रहा है। क्या हाँ टीवी जो बताए थे ना, चलो खत्म हो गया। और कोई बताया जा रहे थे, तुम माहौल खराब हो, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ चलो जो भी हुआ खत्म करो। ये चीज आप लोग बहुत जगह देखेंगे। हाँ, ये बताने जा रहे थे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये जो फिर यार वही बात, अब मार पड़ी है, फिर कहा गुरु काहे मारा था, 3 नहीं मार गई, फिर 14 मार पे गई से। ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान दो यार, पता है इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण पता है धारा बन जाती है। क्या बन जाती है, धारा बन जाती है। हम लोग चुंबक से क्या बना लेते हैं, धारा बना लेते हैं। सोचो पहले बिजली आई, बिजली आई, फिर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, और फिर उसी चुंबकीय क्षेत्र से हम लोग क्या बना लेते हैं, धारा बना लेते हैं। समझा? चुंबक से क्या बना लेते हैं, धारा। अभी आगे कहानी आपको बताई जाएगी, अभी आगे अलग अलग वैज्ञानिक आए हैं, ये तो साहब बोले हैं कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये नहीं आए कहे नहीं बताओ, अभी आगे आएंगे, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे पूरे टॉपिक को। वो आए कहे कि बताओ, और ऋषि साहब ये तो बता दिए बहुत अच्छी बात कि विद्युत धारा कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तब उसके दिमाग में आया यार चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी तो बन सकता है। बोलो, अगर उल्टा इन्होंने कहा कि तुम धारा से चुंबक बना सकते हो, तो मैं चुंबक से क्या बना सकता हूँ, धारा बना सकता हूँ। पूरा दिमाग एकदम फैराडे साहब थे, पूरी कहानी को बदल दिए। अब वो क्या कर रहे हैं, चुंबक से क्या पैदा कर रहे हैं, चुंबक से क्या पैदा करें, अभी देखिएगा आगे ये काम हुआ है, और आप लोग दिखाया जाएगा कि यही, इससे यही नहीं होती बल्कि इससे ये भी संभव है। ठीक, तभी तो शुरुआत हुई है ना, और जब शुरुआत हो जाती है तो सब लोग उस पर काम करना चालू कर देते हैं। अब बताओ इतनी कहानी से लोग समझ गए। अब आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जब पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र जब पैदा होता है तो इसकी दिशा की जरूरत होती है। किसकी दिशा की, तुम्हें मनमान है ना। चलो ध्यान से सुनो, 5 रुपए तुम लोग चक्कर में 5 करोड़ का नुकसान कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हैं। कल नीट नहीं पढ़ पाओगे, किसी लायक नहीं बचोगे, जाके वहीं फिर नाला साफ करोगे। गलत हो ही कह रहा हूँ, डॉक्टर बन जाओगे 5 करोड़ कम बता रहा हूँ, डॉक्टर बन जाओगे, मैं 5 करोड़ बहुत कम बताया हूँ, सही कर रहा हूँ नहीं। 4 नंबर चक्कर में डॉक्टर नहीं बन पाए, अगर डॉक्टर बन गए तो 5 करोड़ बहुत छोटा चीज हो गया, है कि नहीं। और अगर डॉक्टर न बने तो तुम्हारा क्या करोड़ नुकसान होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, आंकड़ा नहीं लगा पाओगे। इसलिए पढ़ो सही से। 5 रुपए चक्कर में पूरी जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी तुम लोग। कहाँ होगा दांत निकाल के कहाँ बनवा सफाई करने में चाहता है, न निकले हुआ परीक्षा दे तो बात करते हैं थोड़ा सा। जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा होती है। क्या होती है, दिशा।
ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को थोड़ा यहां लिख लीजिएगा, ऐसे एरो देकर लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ब्लैक पेन से लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे लिखिएगा। इसे बी से व्यक्त करते हैं, इसे बी से व्यक्त करते हैं, इसे बी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल बी लिखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसे लिखिएगा, इसे बी से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं? बी से। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तक दिखाना होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं? अब उसकी दिशा व्यक्त करना होगा तो कैसे लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, एक क्रॉस, क्रॉस जो होता है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर, और दूसरा होता है डॉट। अब इसको समझाऊंगा आप लोगों को, क्रॉस डॉट क्या होता है। कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। कागज के तल के दो दिशाएं होती है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, उसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। और डॉट जैसे बनाया वैसे बनाइएगा, छोटा सा गोला बना, बहुत बड़ा गोला नहीं बनाना है, ऐसे छोटा सा गोला बनाएंगे, बिंदी रखेंगे, ऐसे छोटा सा क्रॉस रखेंगे। क्रॉस कैसे रखना है? ऐसे पूरा यहां से काटोगे यहां तक जाएगा, ध्यान देना, ये सही सिस्टम है। ऐसे नहीं बनाइएगा। क्रॉस का मतलब इस तरफ से टच होगा इस तरफ जाएगा, इस तरफ से टच होगा इस तरफ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये वाला सही है, वाला गलत है। ठीक।